नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सो आपकी बुक से मुझे एक चीज़ सामने लानी थी इस पॉडकास्ट में जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आपने एक लेटर का मेंशन किया है जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो को लिखा था। अब ये लेटर इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जहाँ उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तानी घास खा लेंगे अगर दैट इज़ द सैक्रिफाइस नीडेड टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब अगेंस्ट इंडिया। और वही इंसान जब बेनज़ीर भुट्टो को ये लेटर लिख रहा है टुवर्ड्स हेवर्ड उनकी लाइफ के मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, तो इंडियन लीडर्स को प्रेज कर रहा है। क्या चेंज हो गया ऐसा, मतलब ये मानसिक परिवर्तन कैसे हो गया? कुछ चेंज नहीं हुआ। भुट्टो जो था कैमिलियन था कि वो अपना रंग बदलता था। जब तक वो पावर में था तो इट सूटेड हिम कि इंडिया को हेट करे, डिस्पाइट द फैक्ट एज आई सेड कि माँ उसकी हिंदू थी। तो उसका लाइफ का पूरा मिशन यही था कि इंडिया को किसी तरह टुकड़े टुकड़े कर दे, और न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसी तरह बनाना चाहता था जो आप घास का जिक्र कर रहे हैं। तो इसेंशली ही वॉज एन एंटी इंडियन पर्सन। चाहे जब वो यूनिवर्सिटी में था तब उसके जो साथी थे वो इंडिया से थे, हिंदू थे, पीलीभीत से, पर इवन दैट डिडंट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम। एक पिल्लू मोदी था और एक राजा ऑफ पीलीभीत थे, दो थे उनके साथी। जब वो जेल गया, एक तो इस लेटर में जिक्र नहीं किया पर कहीं और उसने जिक्र किया था कि उसका दिल दहलता था जब वो एक दो प्रिजनर्स की चीखें सुनता था, जो 71 वॉर के जो प्रिजनर्स थे जिनको पाकिस्तानियों ने यातना दी थी। हमने तो 93,000 POWs वापस कर दिए थे, पर इन लोगों ने ऐसे दुष्ट तरीके से व्यवहार किया कि इन्होंने बताया नहीं कि POWs हमारे रखे हुए हैं, और उनकी ऐसे टॉर्चर किया कि मतलब वो कराते थे। तो भुट्टो ने बताया किसी और लेटर में कि मेरा दिल दहलता था वो सुन के। तो मतलब वो आदमी जो अगर पावर में होता उसका दिल खुश होता कि ये इंडियंस जो हैं करा रहे हैं, अब उसका दिल दहलने लगा। और इसी तरह दिल चेंज होना शुरू हुआ जब उसके ऊपर खुद टॉर्चर हुई शुरू हुई, क्योंकि वो स्केलेटन बन गया था। हार्डली कुछ खाना मिलता था। एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट, द अदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो मेरे को बताते थे पाकिस्तानी कि हम जब सोते थे तो गार्ड आके सांप हमारे सेल में डाल देते थे कि अगर इसको लड़ गया तो मर जाएगा। तो कहते हैं कि हमको पता होता था तो हम कई कई रातें सोते नहीं थे और खाट के ऊपर या खड़े हो जाते थे या पूरा अलर्ट रहते थे। तो पाकिस्तानी प्रिजन लाइफ इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो उस टाइम पे इसने देखा कि देखो इंडिया में ये सब नहीं होता है। इंडिया में अगर आप अपोजिशन लीडर हैं तो आप यू आर गिवन स्टेटस इन द सोसाइटी एंड यू आर रिस्पेक्टेड फॉर योर व्यूज़, अनलेस यू आर एडवोकेटिंग समथिंग वेरी रेडिकल। सो you're not tortured for your views. At least I've not heard of that. तो तब इसने बेनज़ीर को जो चिट्ठी लिखी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये कहा कि आई विश वी हैड ए मॉडल लाइक इंडियाज़। और वही मेरा फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन है बुक की, कि अगर इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे होते तो क्या होता। तो ये मैं आपके जो लिसनर्स हैं उनमें से अगर कोई पढ़ना चाहे वो किताब, तो अपने आप वो डिस्कवर करेगा कि मैंने प्रोज एंड कॉन्स जो दिए उसके बाद कंक्लूजन क्या दिया, ताकि अगली बार वो सोचें तो उनको रियलिटी ऑफ लाइफ एंड फैक्ट्स ऑफ लाइफ
पता लगे कि पाकिस्तान क्या है और इंडिया क्या है। राइट। सो आई फील अगर किसी को इंडिया पाकिस्तान या पाकिस्तान को समझने के लिए एक किताब अगर पढ़नी है तो इट इज़ दिस बुक, क्योंकि मैंने आपको कल ऑफ द कैमरा कहा था कि इस किताब को मैंने अपने जर्नलिज्म करियर में बहुत यूज़ किया एज रिसर्च वर्क। तो मैं तो जेन्युइनली मतलब बिलीव करता हूँ एक किताब है अगर तो वो ये है